इस वक्त हम जय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बिल्कुल सामने हैं। यह वह फैक्ट्री है जिसके बारे में सारा विवाद है, जो अभी बैठ के इससे पहले बड़ा गांव में रझाना रीजन में हुई है, वो इसी फैक्ट्री की वजह से हो रही हैं। बताना चाहेंगे कि इसकी टोपोग्राफी और इसका विंड पैटर्न जो इसका उत्सर्जन है, उसका सारा जो धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे पहाड़, यदि आप जूम करके दिखाएं तो पीछे सारे पहाड़ हैं, ये सारे काले पड़ चुके हैं। और साथ ही में दिखाएंगे कि कुछ घर भी हैं यहाँ पर पीछे, जिन घरों पे ये सारा धुआं और ये जो सारा काला धुआं है, ये जो चारकोल का धुआं है, ये जाकर उन घरों के पास पहुँच रहा है, जिस वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे बहुत परेशान हैं। मेरे बड़ा गांव के बाहर खड़ा हूँ, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है और डायरी टाइम्स की इस रिपोर्ट में एक मुद्दा जो कि विवाद में चल रहा है, जिसमें कि यहाँ पर बड़ा गांव में एक फैक्ट्री स्थापित की गई है, जिसके आक्रोश में, जिसके विरोध में यहाँ पर जो लोग हैं वे आए हैं। इस वक्त यहाँ पे जितने भी पंचायत में सदस्य हैं वे यहाँ विद्यमान हैं। हॉल में आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि ये जो विवाद है इस एक हद तक बढ़ चुका है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के सभी लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि प्लांट को कैसे एनओसी दी गई, एनओसी देने के बाद यहाँ पर कैसे प्लांट को स्थापित कर दिया गया, जबकि उसमें कोई भी तकनीकी उपकरण नहीं लगाए गए हैं। प्लांट काफ़ी हद तक धुआं छोड़ रहा है, एमिशंस कर रहा है, जिसमें एफ्लुएंट्स की भी कहीं ना कहीं जो शक है वो जताया जा रहा है कि एफ्लुएंट्स भी हो रहे हैं। गांव में जो धुआं है वो भी बढ़ रहा है और जिस वजह से जो गांव की घासनियाँ हैं, यहाँ के जो मवेशी है, इनके लिए जो घास है, इस सब की क्वालिटी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे बड़ा गांव के हरे भरे जंगल हैं और आप देख सकते हैं इन हरे भरे जंगलों में बहुत ही कम जनसंख्या भी बहुत कम है और अभी तक फॉरेस्ट ने यहाँ पे सब कुछ मेंटेन रखा गया है। जो पेड़ हैं, जो जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, ये बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन्ड है। इसी बीच यदि यहाँ पे कोई फैक्ट्री स्थापित की गई है तो यहाँ के स्थानीय लोग इस पर आक्रोश में हैं। बात करेंगे यहाँ पे विद्यमान स्थानीय लोगों से। इस वक्त बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पंचायत के जो सदस्य हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, इसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री के जो स्थापक है, वे भी यहाँ पे इस वक्त विद्यमान हैं। प्रश्न उठाया था और आज भी प्रश्न उठाते हैं कि जो आपका क्रशर लगता है ना जी, उसके लिए 25 किलोमीटर दूर का दायरा सिटी से किया है। अब चंदेल जी का क्रशर था, आपको मालूम होगा, वो इसी कारणवश जो है वो क्रशर बंद हुआ नहीं हुआ, ये 25 किलोमीटर के क्राइटेरिया में नहीं आया था। और जो ये तारकोल का प्लांट है, जब लोगों को मालूम हुआ, पहले तो पता नहीं था, जब लोगों को मालूम हुआ, उसमें धुआं उड़ा, उसमें वीडियोज आई, सभी ने, इसमें जितने भी गांव के लोग हैं सभी ने अपना सहयोग किया। पहले तो वीडियो से किया, फोटो से किया, इसमें धुआं उड़ रहा है, फलाना ऐसा है। सब लोगों ने उस चीज़ों को देखा, भांपा और हमारी माताएं, बहनें और जो महिलाएं हमारी बेचारी घास को भी से तो काली और भी आई, घर छाननी मुश्किल हुई। तो कल से एक दो लेडीज हमारी आई थे काली और ऐसे करते लोग कौन सा नहीं सुनो प्लीज हुआ ना जी। तो वो हमारी उम्मी आई जो बिल्कुल बेचारी वो बड़े देखो बीना जी थे, ये आए, इनका बुरा हाल हुआ, ठीक है ना। वो उसमें जो है कार्बनिक यौगिक, एक जो विषैला कार्बनिक यौगिक एक जो क्या कहते हैं मिश्रण होता है, वो निकलता है और चिपचिपाहट वाला होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। जब चिपकता है ना, नहीं सुनो ना, वो ऐसा खतरनाक मिश्रण होता है कि इन्होंने कहा इधर क्या कहते बुआ जी ने कि बड़ी अच्छी बात की कि उससे जो विषैले पदार्थ निकलते हैं वो लंग्स पर ही नहीं, कोई हार्ट का मरीज, मैं आपको डस्ट के बारे में बताता हूँ कि जो डस्ट की जो धूल होती है और हार्ट का कोई मरीज होता है, वो डस्ट की धूल जो अंदर जाती है, तो यदि वो चली वो भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये हमारे ग्राम सभा की पावर है और उसके रेजोल्यूशन की पावर है, ये हम लोगों को पता नहीं है, कोर्ट से भी बड़ी है। अगर राष्ट्रपति भी जो है उसको डिनाई नहीं कर सकता, भी है जो है वो ग्राम सभा ने कैसे वो पेश किया हुआ। तो इसलिए हम जो है अपने ऊपर ना लेके कोई भी वो बात लेके पंचायत को जो है इसमें स्टेप लेने दें कि ये पंचायत का मैटर जो है, क्योंकि पंचायत बड़ी है, हम तो अकेले बोल रहे हैं, आप सभी बोल सकते हैं, ये नहीं भी मेरे को बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात रख सकते हैं, कोई जिसने बोलना वो कोई नहीं है। मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, कोरोना के बाद तो वैसे भी लंग्स की प्रॉब्लम प्रोसीजर होता है हर चीज का ना जी, ये ना मजाक लग रहा है, मजाक नहीं है, ये मजाक की तो बात ही नहीं है। इसका जो है हम सब पावर इतनी दी है कि वो डिसीजन ले सके,
अपने वार्ड मेंबर को कंसल्ट करके, और वो होती है हर चीजें, हमेशा से होती आ रही है। इतना बड़ा भवन बनने जा रहा है यहाँ पे ना, बहुत बड़ा भवन बनने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग इतने टाइम से लेकर डिले चल रही थी सारी चीजें। फिर है ना सुनो, फिर जब साइन कराने के लिए दिक्कत आई कि भाई कोरम पूरा नहीं आया, तो स्पेशल हमारे बीच में वेलफेयर ऑफिसर आए सतीश शर्मा जी, ठीक है, पंचायत में पहुंचे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग ही नहीं पहुंचते, तो बोला हाँ मैं पहुंचता हूँ, मैं अप्रोच करता हूँ उनको, मैं पहुंचता हूँ भाई वार्डों में, मैं आपके साथ घूमता हूँ मैडम, आप बताओ मुझे क्या कहाँ दिक्कत हो रही है। तो वो उस चीज को भी यहाँ के सब बीच में लेके आए, जिसने साइन करवाया तो उसमें से जो पार्टी का निकलेंगे वो तो हमें नहीं दिखाई नहीं देंगे ना, वो हमारे अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे ना, बिल्कुल निकल भाई जी अपना नाम बताएं सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम ठाकुर है। हाँ जी। और मैं झाना का स्थायी निवासी हूँ जी। जी जी तो हमारी जो मेन परेशानी है वो इस प्लांट को लेकर है, जिससे धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है जी। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बंद होए जी। इससे पोल्यूशन पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जी। हमारे से सांस लेने में कोई दम के मरीज उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जी जी। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बंद हो और ये गाँव में ना खुले जी। कोई ऐसी जगह पे कितना दूर है, क्या दूरी है इसकी गाँव से? शिमला में, ये गाँव से दूरी का, ये शिमला से ही 12-15 किलोमीटर दूर होगा सिर्फ। शिमला से 12-15। और जो स्थानीय गांव रझाना है उससे कितना दूर है ये? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है, जिसका सारा धुआं है वो गांव की तरफ आ रहा है। अच्छा, यदि आप लोगों को ये रोजगार ऑफर करते हैं या औद्योगिकीकरण, हमें रोजगार नहीं चाहिए, पहले हमें अपने आप को स्वस्थ होना है जी। जब हम स्वच्छ सांस लेंगे तभी हम जी पाएंगे, आगे अच्छा सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे जी। है। हमारे को यही है पहले कि ये प्लांट बंद हो जी। हम जैसे पहले स्वस्थ हवा लेते थे वैसे ही ले पाए जी 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 तो हम चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए जी। धन्यवाद। पिछली बैठक में जो निर्णय लिया गया था, जहां पे स्थानीय निवासी राजेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें ये बताया था कि यहाँ पर जो क्या पूरा मुद्दा जो इन्होंने हमें खोल के एक्सप्लोर करके हमें इन्होंने जो मुद्दा बताया था, वही मुद्दा दोबारा राजेंद्र जी हमारे समक्ष व्यक्त करेंगे, बताएंगे कि आज जो बैठक हुई इसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, लोगों का आक्रोश किस प्रकार का है, इस बारे में इनसे बात करेंगे। राजेंद्र शर्मा जी। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र शर्मा, बड़ा गाँव से स्थानीय वासी हूँ और कृषि का कार्य करता हूँ। कोई 2-3 दिन पहले हम जो है पंचायत में गए थे कि जो हमारे बड़ा गांव के नज़दीक तारपुर का जो प्लांट लगा है उसके विषय में गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है और जिससे पर्यावरण और हम लोगों को जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमने पिछली बारी में भी कहा था और आज जो है उस दिन हमने जो है निर्णय लिया था कि हम जो है बड़ा गाँव में विशेष ग्राम सभा बुलाएंगे, जिसके लिए हमने जो है अखबार में यानी जो है न्यूज़ के माध्यम से भी जो है अवगत करवाया था सबको कि इस विषय को लेकर जो है ग्राम सभा बुलाई जाएगी और सभी लोगों को बुलाया जाएगा उसमें। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है लोग आए हैं सभी अपनी उस समस्या को लेकर और ग्राम सभा जो है क्या कहते हैं हुई और उसमें इसमें परिपूर्ण चर्चा हुई है और लोगों ने यही निर्णय लिया है कि ये जो तारकोल का जो प्लान लगा है ये जो है बंद किया जाए और एक जोर करके जो है पूरी मत सहित सभी ने एक ही बात कही है कि ये प्लान जो है बंद किया जाए। मेरा नाम रमेश शर्मा जी। मैं बिल्कुल उस प्लांट के सामने हूँ। बिल्कुल प्लांट के सामने रहते हैं और मुझे हार्ट की दिक्कत है जी। मुझे मतलब बहुत परेशानी है, मैं 25 दिन से ग्रस्त हूँ जी। इसमें इस धुएं की वजह से, इस प्लांट की वजह से। ये प्लांट बंद होना चाहिए, बस मेरा इतना ही कहना है। और बिल्कुल प्रदूषण की बहुत बुरी हालत हो गई है, पूरा घास खराब है, मेरी घास नहीं है, पूरी खराब हो गई है वो घास जी। तो आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल उसके फ्रंट में है वो घास जी। पेड़ पौधे जो है बिल्कुल काले हो गए जी। तो ये जो प्लांट है बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरला शर्मा है जी। और मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ जी। और जो आज यहाँ पर एक मुद्दा उठा है तो उससे रिगार्डिंग हम भी बात करना चाह रहे जी। थे कि मेरा ये कहना है कि एक्चुअली जो प्लांट लगा है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे जी। हैं। और सेकंड थिंग ये है सर कि एक्चुअली मुझे औरों का नहीं पता बट मेरे जो घर की सिचुएशन है थोड़ा फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक है। एक्चुअली हमारे जो हस्बैंड हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और मतलब 10 to 15,000 अर्न करते हैं मंथली।
और जो है आपको भी पता है कि आज के टाइम में थोड़ा इतना कम उसमें जो है मतलब अपनी ज़िंदगी का रेगुलर जो है वो खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ जो है अभी मेरा जो है प्रेगनेंसी का 2nd मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और मैंने जो 1 हफ्ते में अपने आप में चेंजेस देखे हैं कि मुझे 10-12 स्टेयर्स चढ़ने उतरने में भी इतनी दिक्कत हो रही है और मुझे सांस की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी। हफ्ते से, मतलब अभी 1 हफ्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा। आपका घर बिल्कुल ऊपर है फैक्ट्री के? मेरा घर तो बिल्कुल साथ में है, मतलब बिल्कुल साथ में है जहाँ पर ये उत्सर्जन हो रहा है हाँ धुएं जी, का। हाँ जी। और जैसे ही मतलब हम इवन जैसे मॉर्निंग में भी उठते हैं कि चलो सुबह मॉर्निंग में जैसे बाहर चलो सैर के लिए निकल जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें भी कोई हमें बेनिफिट ही नहीं है सर। पता है कि उसमें भी जो है सुबह प्लांट का जो है धुआं जो है वो मतलब इतना ज़्यादा होता है कि मतलब उसमें मैक्सिमम जो है ना कि सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने स्थानीय बैठक जैसे पंचायत के अलावा भी कहीं एनजीटी में या फिर बड़े विनियामक बोर्ड में कहीं याचिका दायर की हो या आपने प्रधान से ये निवेदन किया हो कि ऐसी याचिका दायर की जाए? सर इससे पहले जो है 5 दिन पहले हम पंचायत में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी इससे रिगार्डिंग जो है मुद्दा उठाया गया था और उन्होंने हमें विदिन 5 डेज जो है एक मीटिंग रखने के लिए बोला था, तो जो आज यहाँ पे रखी गई है। पर सर मैं ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो आज मतलब मेरे अपने घर की सिचुएशन है, मेरे घर में 3 जेंट्स हैं, ठीक है। मेरे जो फादर इन लॉ है वो मतलब खेती से अपना गुजारा करते हैं और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो उनके साथ है, ठीक है। और मेरे जो खुद के हस्बैंड है सर वो जो है मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अब सर हमारे पास अर्निंग सोर्स में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, हम सिर्फ इतने से ही एलिजिबल हैं कि मतलब हम अपना जो है डेली का खर्चा पानी उठा सकते हैं। बट सर अगर ऐसे ही हेल्थ इश्यूज होते रहे हमें या हमारे पेरेंट्स को या हमारे बच्चों को, तो सर हमारा जो है ना हॉस्पिटल का खर्चा भी नहीं हम मतलब अभी इतना अफोर्ड कर पाते कि जो मतलब हमें इन चीज़ों को लेके मतलब थोड़ा सा। एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो एक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो यदि यहाँ पर जो रोजगार का अवसर कहीं ना कहीं लोगों को दिया जाए, जिस तरह से कि एनओसी में भी वादा किया है, प्रधान जी ने भी ये बात बोली कि रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं तकनीक का या फिल्टर का यूज़ किया जाएगा, इस सब के बावजूद भी यदि आप लोग यहाँ पे थोड़ा औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते हैं तो इस पर आपकी क्या राय है? सर एक्चुअली देखो आप जैसे जो इसके ऑनर है उन्होंने हमें भी ये चीज़ बताई है अभी कि हम जो है विदिन 10 to 15 डेज या मैक्स टू मैक्स मतलब 20 डेज के अंदर अंदर इसमें जो है एक सेफ्टी प्रोजेक्ट का वो करेंगे। तो सर उसमें क्या गारंटी है कि उस सेफ्टी को मतलब वो करने के बाद वहाँ पर ऐसी चीज़ों दोबारा रिपीट नहीं होंगी और हमारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो दोबारा नहीं होंगे। हम इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि अब चाहे कुछ भी। तो आप इनको कोई भी चांस नहीं देना चाहते हो यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश करने के लिए? देखो हमने अपनी हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपने बच्चों को हमने उनको आने वाले टाइम के लिए क्या दिया है सर? ये सीवरेज प्लांट और ये तारपुल के प्लांट ताकि वो जो है वो 15 से 20 साल के अंदर अंदर जो है अपनी लाइफ को यहाँ से खत्म करके निकल जाए। सर ऐसा नहीं होता है, हम किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं देंगे। हमारी सिर्फ सभी मतलब महिलाओं की क्या पूरे गाँव वासियों की एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके ये प्लांट जो है वो बंद करवाए। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा गांव पट्टी और बिहार इसकी हमारी जो रिज पर है ना, रिज पे उसकी वैल्यू और बड़ा गांव की वैल्यू डलहौजी भी नहीं है, एक बराबर है हमारी। अगर कहीं फैक्ट्री करा लगानी हो सरकार को तो फुल लकड़ी के बीच जाए और कहीं जहाँ पे बंजर जगह है जहाँ पे सरकारी जमीन है वहाँ जाओ। यहाँ तो हमारी सबकी प्रॉपर्टी है। एक ठेकेदार अगर ऐसा बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपका नाम माता जी? राधा शर्मा। ठीक है ठीक है। हम आप मतलब कतई नहीं चाहती कि प्लांट एस्टेब्लिश हो, चाहे रोजगार दिया जाए, कोई भी बात? रोजगार हमारे को और रोजगार दो, हमारे को जो मर्जी दो वो दो, लेकिन ये हमारे को नहीं चाहिए। हमारी गाय मर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारे को हम इसी से जी रहे। अगर हमारे पास नौकरी होती या मान लो जैसे नीचे फैक्ट्री लग रही है सीमेंट की तो हर घर को रोजगार मिला, वो घर छोड़ के भी चले गए, जमीन छोड़ के चले गए, हम कहाँ जाएंगे? जी जी जी। हम तार को वो ठेकेदार जाए नीचे कहीं फुल लकड़ी के बीच वहाँ लगाए। हमारी रिज पर की वैल्यू है इस जमीन की और हम इसी जमीन से जिए। मैंने 11 बच्चे पाले इसी जमीन से और गाय के, और हमारे बच्चे भी दूध पे डिपेंड है और सब्जी पे। और हम देखो जब तक फिल्टर नहीं लगता ना जी, जो फिल्टर बोल रहे हैं तब तक तो ये प्लांट बंद रखेंगे। मेरी पूरी बात सुनना जी, फिर बोलना आपने। फिल्टर लगने के बाद
जब भी दोबारा प्लांट पे, एक मिनट पहले पूरी बात सुन तो लो। अगर ये प्लांट्स लगेंगे ना जी, तो हम स्पेशल पॉल्यूशन बोर्ड से, वहाँ से इंजीनियर आएगा, वो चेक करेगा ये प्लांट। अभी तक क्यों नहीं आया इंजीनियर? नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ जी, जब प्यूरीफायर लग जाएगा जी, उसके बाद बोल रहा हूँ मैं मेरे चाचू हैं, हम स्पेशल भेजूंगा वहाँ से। अगर उसके बाद भी कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर ये इसके बंद करने का सोचेंगे। अगर नहीं बंद कर देंगे बंद कर देंगे। दोबारा बोलना है आपने ना। आपका नाम मधु शर्मा जी, क्या बता रहे थे आप? सांस की प्रॉब्लम होगी मेरे को तो। सांस की प्रॉब्लम हो रही है, और इसके अलावा धुआं जैसा आता ना जो घर बिल्कुल प्लांट के ऊपर है, पारली तरफ दूर में भी धुआं पहुंच रहा है मतलब जी। और धुएं में तारपोल जैसा है जी, ठीक। दम आता है। हमारी बहू बीमार हो चुकी है जी, सब क्या नाम घास को जाती है, वो घास काटते काटते वक्त ही उनको धुआं चला जाता है और ठीक वो है। बीमार हो गई है। जब वो घासनी में जा रही हैं अपने गाय के लिए घास काटने, तो उन्हें धुएं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रो रो के आ रही है हमारी बहू। कितने लोग बीमार पड़े हैं अभी तक इसमें, जो आपने आंकड़ा क्या रहेगा बहुत इसमें? ये बीमार मतलब रोती रहती है बहू के, हमारे को क्या नाम धुएं से प्रॉब्लम हो रही है जी। और सांस की प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका नाम? शांति। शांति जी, ठीक। हेलो, स्थानीय निवासी राजेंद्र शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस विवाद भरे मुद्दे पर, जहां पर एक और तारकोल प्लांट पर जो लोग हैं वो आक्रोश भरे हैं, जो पंचायत के लोग हैं वो आक्रोश भरे हैं, क्या इस बारे में इनकी बात स्थानीय जो इनके विधायक हैं उनसे हुई है या नहीं? हाँ, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सुमती कॉन्स्टिट्यूंसी से अनिरुद्ध सिंह जी हैं, और इस समय जो है सरकार में पंचायती राज मंत्री भी हैं, बहुत ही सोबर और बहुत ही अच्छे विधायक हैं हमारे, और जनता की जो बात को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं, और उनका जो भी निर्णय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और जनता के फेवर में होता है हमेशा। हाँ, ये अवश्य कहता हूँ कि हम ये अभी जो है क्या कहते हैं, उन्हें कोई भी चिट्ठी पत्री या इस प्रकार के उसे कोई अभी अवगत नहीं करवाया है, क्योंकि हम सबसे पहला जो है पंचायत के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत जो है इस समय गांव की एक जो है सरकार होती है, और उन्हीं से हम जो है क्या कहते हैं ये सारी वार्तालाप करेंगे कि भाई इस तरह का प्लांट किस तरह से लगा, और आपने जो NOCs वगैरह दी है कैसे दी है, और इसके बाद जब फिर पंचायत के जितने भी हमारे प्रधान हैं, जो भी प्रधान है, जो भी वार्ड सदस्य है, उनको साथ ले जाकर जो है हम ग्राम पंचायत जाना के माध्यम से स्थानीय जो विधायक है हमारे अनुरोध जी से, उनको भी इसके बारे में अवगत कराएंगे, और वो इस प्लांट को बंद करवाने में अवश्य हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि उनकी जनता जो है त्रस्त हो रही है और दुखी है, क्योंकि स्वास्थ्य का जो है सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो है सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे विधायक हैं वो इसे जो है जरूर जो है क्या कहते हैं इसको बंद कराने में जो हमारा साथ देंगे, और क्योंकि जब वो अवगत होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि अभी स्थानीय विधायक को इसके बारे में मालूम नहीं है, और जब उनकी जनता उनके पास जाएगी तो वो ज़रूर हमारा साथ देंगे, और वो बहुत अवश्य साथ देंगे हमारा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से हम बता रहे थे कि जो यहाँ पर जो स्थानीय घर हैं, उस ओर भी आप देख सकते हैं घर हैं, और यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं जो कि घर हैं, बिल्कुल ये सारा धुआं है। ये स्थानीय जो लोग हैं इनको इस धुएं का सामना करना पड़ रहा है। ये धुआं सारा का सारा धुआं इनकी घासनियों में जा रहा है, जहाँ से ये अपने जानवरों के लिए घास काटते हैं, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें इसी वजह से है जो फ़र्क पड़ रहा है। इस वक्त हालांकि जो फैक्ट्री है यह बंद है। ये ब्रह्म मुहूर्त में, जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में से 4 से 6 चलाया जाता है। बात करेंगे फैक्ट्री में विद्यमान लोगों से कि कितने यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इनको रोज़गार दिया गया है, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने NOC में मेंशन किया था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। और यहाँ पर विद्यमान जो लोग हैं इनसे पूछेंगे कितने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है। और हालांकि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही वे बैठक में विद्यमान थे। तो साथ में यहाँ बात करेंगे अंदर विद्यमान एम्प्लॉयज़ से। कर्मचारी जो मौजूद है जिनके मुंह पर पूरी तरह से ये कालिख लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये एक तरह का टेस्टामेंट है, एक तरह का प्रूफ है कि कितना ज़्यादा उत्सर्जन यहाँ पर हो रहा है। हालांकि आसपास यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री मौजूद नहीं है। जिस तरह से मुझे कर्मचारी ने बताया, सूत्रों ने बताया कि 600-700 रुपये इनको दिहाड़ी मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर विद्यमान हैं फैक्ट्री में जो कि कार्यरत हैं, परंतु जो लोग हैं
वो कोई भी स्थानीय निवासी नहीं है, कोई भी बड़ा गांव से नहीं है। पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, जो कि इन्होंने एनओसी पर मेंशन किया था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो जैस घाटी ठियोग में है, जितनी सूचना मैं एकत्रित कर पाया हूँ। यहाँ पर गांव के बीच में इस फैक्ट्री को माफ़ कीजिएगा, इस सीमेंट प्लांट को भी इस्टेब्लिश करने, सीमेंट प्लांट नहीं, मुझे दोबारा माफ़ कीजिएगा, ये जो आपका चारकोल प्लांट है इसे इस्टेब्लिश करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये कम से कम 2 से 2.5 या फिर 5-10 किलोमीटर दूर होना चाहिए। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, परंतु आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गांव के समीप है और गांव के लोग इससे सचमुच में परेशान हैं। और निवेदन किया है उन्होंने एमएलए से भी और अन्य लोगों से भी कि वे इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करवाए, ताकि वे चैन की सांस ले सके और श्वास संबंधित और जो भी उन्हें चारे संबंधित अपने पशुओं के लिए परेशानियाँ हो रही है वो उनका निवारण हो और जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। यह यहाँ के लोगों की अपील है। हम लोग तो बुलाया, स्टॉप कर दो। हम लोग को बुलाया। ये है रजहाना बड़ा गांव के पास लगा हुआ चारकोल प्लांट। इससे उठता हुआ धुआं पूरे रजहाना की आबो हवा को, पर्यावरण को बहुत ही भयावह तरीके से तबाह करता हुआ, जिसके बहुत ही दुष्परिणाम अतिशीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ के लोगों में हृदय संबंधी बीमारियाँ लगने की पूरी संभावना है। बहुत सारे लोग एस्थमेटिक होंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ अभी साफ दिख रहा है, कभी ऐसे ही साफ वातावरण था, अब ये वातावरण आप देख सकते हैं किस प्रकार से दूषित होता हुआ। एक तरफ से सीवरेज प्लांट के, दूसरी तरफ से चारकोल प्लांट का धुआं रजहाना को चार तरफ से घेर लिया गया है।